नमस्कार दोस्त। यहाँ पर लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था बैकलाइट और चार्जिंग सेक्शन और ग्राफिक लाइन को किस तरीके से पहचानना है। सही है। तो अभी भी हम लोग जाके एक बार ग्राफिक लाइन सेक्शन भी हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि डेटा लाइन्स मतलब जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल लाइन्स को किस तरीके से पहचानना है। तो एक होता है हमारा DSI करके आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा CPU के अंदर से आ रहा है MIPI DSI। DSI का मतलब होता है आपका डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस होता है। और नेक्स्ट यहीं पर आप देखेंगे तो CSI का मतलब होता है आपका कैमरा सीरियल इंटरफेस। ये आपका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, हर एक चीज़ का डेटा लाइंस यहीं से आपको आते हैं। तो इसीलिए MIPI CSI लाइंस इतना ज़्यादा होता है। और MIPI DSI का मतलब होता है डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। ये हमारा डिस्प्ले लाइंस हुआ। तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी देखे थे बैकलाइट सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन को किस तरीके से पहचानना है। नेक्स्ट होता है, हम लोग जाएंगे अभी इस पर्टिकुलर मॉडल में हम लोग देखेंगे मेन PMIC को किस तरीके से पहचानना है। ओके, तो इस पर्टिकुलर मॉडल को हम लोग लेआउट ओपन करके रखेंगे आपका आसानी के लिए। ओके, तो यहाँ पर जाके मैं क्या सर्च करता हूँ, अभी मैं ढूंढता हूँ VSW कहाँ से निकल के आ रहा है। VSW नॉर्मली यही लाइंस हमारा मेनली ग्राफिक सेक्शन मेनली हमारा फ़ोन के अंदर जो ये लाइंस आते हैं ना, यही हमारा मेन PMIC लाइन के द्वारा आते हैं। मेन PMIC। ओके, मेन PMIC कौन सा है पहचानने के लिए हम लोग इस तरीके से हम लोग ढूंढते हैं। ओके, VSW ढूंढा, वहाँ से फिर मैं आगे जा रहा हूँ। ओके, नहीं है। और नेक्स्ट ये नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट VSW ही करके हम लोग ढूंढेंगे। कहाँ पर VSW आता है देखेंगे, सर्च करते जाएंगे एक एक करके, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। ओके, मुझे मिल गया, यहाँ पर मुझे मिल गया। देखिए कहीं पर भी U501, यहाँ पर देखिए U501, और यहीं पर आपका X501 मतलब क्रिस्टल कनेक्टेड है। जहाँ पर क्रिस्टल है, जो क्रिस्टल कनेक्शन है, वहीं आपका मेन PMIC होगा। देखिए U501 X501, क्लियर। और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर, इसको एक मिनट प्लीज। हाँ, VSW बाहर निकलते ही क्या हो रहा है, एक इंडक्टर के ऊपर जा रहा है। इंडक्टर के ऊपर जा रहा है और इंडक्टर से नेक्स्ट ये बाहर क्या बन के जा रहा है, VREG। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। VSW S1A 0P87 मतलब इसका वोल्टेज होता है 0.87 का वोल्टेज होता है। इसको हम लोग ढूंढेंगे तो यहाँ से कहाँ पर जा रहा है हम लोग ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर पेज नंबर्स नहीं दिया है। ओके, तो कहाँ पर आ रहा है ये, ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए। ये आ रहा है U201 लेआउट में। अंदर U201 क्या है देखेंगे एक बार। मैंने बोला था CPU, मगर CPU है नहीं है, एक बार नोटिस कर लेंगे। U201 ये CPU ही है। ओके, तो ये यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, VDD APC सिल्वर कैपेसिटर्स। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन का VDD APC सिल्वर कैपेसिटर्स करके दिया है। तो ये हमारा फ़ोन का मेन कोर वोल्टेजेस बनते हैं। APC लाइन यहाँ पर जो भी दिया है ये सब आपका कोर वोल्टेजेस है। यहाँ पर देखेंगे 0.87 लो वोल्टेजेस, बहुत ही लो वोल्टेजेस यहाँ पर होगा। ओके, नेक्स्ट ऐसा ही हर एक चीज़ हम लोग ढूंढना पड़ेगा। मतलब ये वोल्टेजेस कहाँ से कहाँ जा रहा है हम लोग देख रहे हैं, बस उतना ही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये कौन सा होता, VSW S1। अभी ये हुआ VSW S2, ये भी 0.87। ओके, 0.87। ये यहाँ पर S2 और S3 दोनों मिलके यहाँ पर बाहर जा रहे हैं। तो ये लाइन फ़ोन के अंदर कहाँ पर जा रहा है और इसका काम क्या है देखेंगे एक बार। तो इसको हर बार हम लोग इसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे तो हमें पता नहीं चलता है ये कहाँ पर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या काम कर रहा है। ओके, वी सेंस
गोल्ड APC प्लस N माइनस। ओके, ये यहाँ से कहाँ पर जा रहा है, ये भी CPU कोर का ही वोल्टेज है। VDD APC 1 2 3 4 मतलब अलग अलग लाइन से ये आ रहा है। ओके, मतलब इतने लाइंस के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर। और नेक्स्ट ऐसा ही नेक्स्ट लाइन ढूंढेंगे हम लोग, जो इंडक्टर्स है, पहले वाला इंडक्टर लाइंस का वोल्टेजेस को हम लोग समझेंगे, बाद में बाकी लाइंस को हम लोग देखेंगे। तो ऐसा ही वीरेज S4A, वीरेज S4A ये कहाँ पर जा रहा है, तो इसको भी हम लोग ढूंढेंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे। तो S4A कहाँ पर जा रहा है, ये हमारा जा रहा है 501, मतलब ये लाइन है हमारा जो मेन PMIC के अंदर जो क्रिस्टल आ रहा है, ये क्रिस्टल VDD XO RF क्लॉक का सिग्नल जो है ये यहाँ से CP को जा रहा है, मतलब वीरेज S4। क्लियर। मतलब ये वोल्टेज आपका क्लॉक को चलाने के लिए जो वोल्टेज ज़रूरत था वो वोल्टेज को ये बना रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब इसी IC के अंदर दूसरा सेक्शन से निकल के ये वाला सेक्शन के अंदर आके ये क्लॉक का जो क्रिस्टल का जो क्लॉक लाइन होता है, RF क्लॉक, मतलब आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क रिलेटेड, ये लाइन मिस हो जाता है तब भी आपका नो सर्विस ही आएगा, VDD XO RF क्लॉक। ओके, याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, मगर लोग इसके ऊपर फोकस ही नहीं करते। ओके, और 501 ये कहाँ पर जा रहा है, VDD L8 L9 10 11 12 13, मतलब इतना अलग अलग लाइंस में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट लाइन देखेंगे। देखिए ये कौन सा IC था, ये कौन सा IC था, ये भी हमारे फ़ोन का मेन PMIC ही है। तो अभी नेक्स्ट लाइन हम लोग ढूंढेंगे, नेक्स्ट इंडक्टर का लाइन हम लोग ढूंढेंगे क्या है यहाँ पर, वीरेज S5। ये वीरेज S5 ये इसका काम क्या है अभी तो पता नहीं है, हम लोग ढूंढना पड़ेगा इसको। देखिए ये मॉडल टू मॉडल बदलते रहते हैं, मगर लोग आपको एक ही पर्टिकुलर नाम देके है ना बोल देते हैं हाँ हो गया, नहीं है। देखिए आपका VDD S5A क्या हो रहा है आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर U501 मतलब एक सेक्शन से निकल के दूसरा सेक्शन में हम वहाँ पर इंडक्टर के द्वारा वोल्टेज निकल के यहाँ पर आ रहा है, मतलब वही सेक्शन G पे आ रहा है। तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, VDD L1 L6 L7, मतलब ये वोल्टेज उस सेक्शन से इंडक्टर के द्वारा जनरेट होके बाहर आके उसी IC का दूसरा लाइन पर 194 एंड 204 पर क्या बन रहा है, L1 L6 L7, मतलब यहाँ पर L1 लाइन L6 लाइन और L7 वाला लाइन, मतलब ये तीन लाइन ये जनरेट कर रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए L7 कितना है, 1200 mAh 1.2 SDR का वोल्टेज निकल रहा है। ये यहाँ पर लिखा है 1200 mAh। अगर ये लाइन का mAh आपको इतना आ रहा है, ये कारण सिर्फ और सिर्फ कौन है, वो इंडक्टर ही है। वो VSW S5 का जो S5A का जो लाइन था, वो लाइन के अंदर जो इंडक्टर है इतना एम्पियर्स ये बढ़ा के यहाँ पर आने का कारण यही है। इतना ही नहीं है, देखिए यहाँ पर 1200, L7 L1 600 मिली एम्पियर्स, L6 बाद में कितना आया 600, 1200 प्लस ये 1200, तो मतलब 600 प्लस 1200, मतलब कितना हुआ आपका 2400 mAh का एम्पियर्स इस दोनों लाइंस में कौन दे रहा है, यही वाला लाइन दे रहा है, यही वाला लाइन मतलब S5A वाला लाइन IC के अंदर यहाँ पर ये वोल्टेज अंदर आ रहा है और ये वोल्टेज स्प्लिट करके उसको मेंटेन करके इतना एम्पियर्स में बढ़ा के दे रहा है कौन, वो इंडक्टर इतना एम्पियर्स दे पा रहा है तभी IC उसको स्प्लिट करके इतना दे पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट दूसरा लाइन देखेंगे वही इंडक्टर्स वाला। यहाँ पर फिर से हम लोग आएंगे, यहाँ पर वीरेज S6A, ये S6A का काम क्या है देखेंगे। S6A, तो S6A हम लोग देखेंगे तो वहाँ से बन के ये कहाँ पर कौन सा IC के अंदर आ रहा है, इसको तो ध्यान रखना है हमेशा। S6A VDD मोडम, ये CPU के अंदर
जो मोडम वाला सेक्शन होता है आपका बेस बैंड सेक्शन का, जो ओल्ड बेस बैंड मतलब मोडम का मतलब होता है आपका बेस बैंड, जो बेस बैंड सेक्शन के लिए जो सीपीयू आपको जनरेट करके बेस बैंड वर्जन को जो दिखाता है, तो यही लाइन के कारण अगर ये लाइन भी आपका मिस हो जाता है तो आपका ये वोल्टेज आपको बनना बंद हो जाएगा। तो आपको क्या होता है, मोडम नल हो जाएगा, मोडम का वोल्टेज नहीं आने से आपका अननोन बेस बैंड हो जाएगा, मोडम इंफॉर्मेशन पूरा उड़ जाएगा फ़ोन के अंदर। क्लियर? ये होता है तरीका। और नेक्स्ट यही वाला आईसी और भी देखेंगे, और भी अलग अलग सेक्शन के अंदर अलग अलग आईसीस होते हैं। ओके, अभी U501 और हम लोग देखेंगे U501। U501 कितना है यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 अलग अलग सेक्शन है यहाँ पर। सेक्शन ए से हम लोग शुरू करेंगे। सेक्शन ए के अंदर क्या क्या है इस मॉडल के अंदर देखेंगे। सेक्शन ए के अंदर देखेंगे, मतलब यहाँ पर देखिए आपका VSW भी जनरेट करने वाला आईसी एक ही है और आपका चार्जिंग आईसी भी सेम है, देयर इज़ नो चेंजेस। बूट कैप यही वाला आईसी है और ओके, ये चार्जिंग सेक्शन और VSW दोनों एक ही है। मतलब इसके अंदर आईसी कौन सा लगा है यहाँ पर इंफॉर्मेशन है नहीं है। ओके, ये कॉम्बिनेशन आईसीस हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन आईसीस। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी के ऊपर जाएंगे। सेक्शन बी के अंदर हम लोग आके देखेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा ग्राउंड ही है, पूरा ग्राउंड है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी में जाएंगे। सेक्शन सी में क्या है यहाँ पर, हैप्टिक मतलब सेक्शन सी के अंदर आपका पूरा वाइब्रेटर है। वाइब्रेटर मतलब वाइब्रेटर काम करने के लिए यही वाला आईसी को ही यूज़ किया है। अभी सेक्शन डी में देखेंगे, हैप्टिक का मतलब होता है वाइब्रेटर। ओके, सेक्शन डी में आ गया मैं। सेक्शन डी के अंदर क्या दिया है, जो अभी हम लोग देख रहे थे ना, मतलब क्रिस्टल कनेक्टेड है, जो क्रिस्टल कनेक्टेड है वही मेन PMIC होता है और उसी आईसी के अंदर से ही जो क्या क्या निकल रहा है आपका CPU कोर वोल्टेजेस निकल रहा है, मोडम का इन्फॉर्मेशन, मोडम एक्टिव रखने के लिए वोल्टेज निकल रहा है, बेस बैंड का इन्फॉर्मेशन जो आता है देखिए यहाँ पर BB क्लॉक इनेबल, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपका इसी आईसी के अंदर है, मेन PMIC के अंदर। ओके, सो अमक्स, ओके, EMMC टर्म, SDM टर्म, PA टर्म, NTC और क्वाइट टर्म, मतलब आपका बैटरी का थर्मिस्टर से लेकर CPU का थर्मिस्टर, EMMC का थर्मिस्टर लाइन, हर एक थर्मिस्टर रिलेटेड लाइंस, मतलब आपका हीट सेंसिंग का लाइंस पूरा इसी आईसी के अंदर आ रहा है। तो मतलब EMMC से कनेक्शन, PAIC से कनेक्शन, ये पूरा यहीं पर आ रहा है। क्लियर? और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सेक्शन डी हो गया। नेक्स्ट सेक्शन ई के ऊपर जाएंगे। सेक्शन ई के अंदर क्या क्या है, सेक्शन ई के अंदर यहाँ पर है आपका प्रोटोकॉल आ गया GPIO। ओके, GPIO प्रोटोकॉल यहाँ पर क्या आ रहा है, WLAN स्विच कंट्रोल, मतलब GPIO 5 के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर वायरलेस कंट्रोलर है। UIM बैटरी अलार्म, UIM का मतलब होता है यूनिवर्सल आइडेंटिटी मॉड्यूल, मतलब आपका सिम कार्ड का सेक्शन का है। ओके, सब SLB है, बाद में USB टाइप C का आइडेंटिफिकेशन है, WCSSV कंट्रोल है। ओके, ये टाइप C के लिए, क्लियर, टाइप C के लिए। अगर ये वाला आईसी आप निकाल के किसी और फ़ोन में लगाएंगे तो वहाँ पर टाइप C सेंस करना, चार्जिंग होना दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया है। जो फ़ोन के अंदर आप इस आईसी को डालने वाले हो वहाँ पर भी GPIO लाइन्स यही वाला है, तो वहाँ पर काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, ये याद रखें। EF। नेक्स्ट सेक्शन F के अंदर क्या है, यहाँ पर देखिए सेक्शन F के अंदर मैंने जो बोला था आपको, वोल्टेजेस, जो इंडक्टर का वोल्टेजेस निकल के आपको जा रहा है, तो वो वोल्टेज कहाँ पर जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन। ओके, अभी हम लोग जाएंगे सेक्शन G। सेक्शन G के अंदर क्या हो रहा है, आपका वीरेज लाइंस। इस मॉडल के अंदर टोटल 19 लाइन्स है।
ओके। तो ये पूरा का पूरा आपका ईएमएमसी का हो सकता है, या हर एक वोल्टेज जो यहाँ पर बन रहा है ये पूरा का पूरा आपका ईएमएमसी वोल्टेजेस, सीपीयू कोर वोल्टेजेस, नेटवर्क का वोल्टेजेस, ओके, और यूएसबी का रिलेटेड सब यहीं से आपका वोल्टेजेस बन के फिर से वापस वो पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कैमरा का हर एक वोल्टेज यहीं से जाते हैं। ओके, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर तो वोल्टेज दिया है, डिस्प्ले टच टीपी मतलब टच का रिलेटेड है, WCN, ओके, वायरलेस, ईएमएमसी का वोल्टेज, ओके, एसडीआर का वोल्टेज, WCN का वोल्टेज, ओके, ऐसा हर एक वोल्टेज का यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है, मगर हर मॉडल में ये वोल्टेजेस का इंफॉर्मेशन नहीं देते, अब देख के काम करना पड़ेगा। क्लियर। और इसके लिए अलग अलग वोल्टेजेस कहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ पर वीरेज बीओबी अंदर आने के बाद क्या क्या वोल्टेजेस बना रहा है, L15, L16, L17, L18 या L19, ओके, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, 19, 15, 16, 17, 18, 19, ये तीनों लाइन में वोल्टेज क्या आ रहा है, 15 में 2.7 वोल्टेज, 15, 16, 17, 18, 19 2.85 एंड 3.3। वीरेज बीओबी में नॉर्मली आपका वोल्टेज आता है यहाँ पर 3.3 वोल्टेजेस, 3 कुछ मॉडल में 3.0, कुछ मॉडल में 3.3 वोल्टेजेस होता है। तो मैक्सिमम यहाँ पर वीरेज बीओबी का लाइन होता है 3.3 वोल्टेज। ये यहाँ पर देखिए 600 मिली एम्प्स, यहाँ पर 50 मिली एम्प्स, 150 मिली एम्प्स, 150 मिली एम्प्स, 150 मिली एम्प्स, मतलब सिम का वोल्टेज एम्पियर से ना बहुत ही कम होता है, मतलब यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आता है वी सिम पर, ओके। और नेक्स्ट 2.7 वोल्टेज आ रहा है। ये 2.7 वोल्टेज कहाँ पर जा रहा है, इसको हम लोग एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर तो डिस्प्ले करके है, मगर यहाँ पर मेंशन नहीं किया ये कहाँ पर जा रहा है करके। तो यहाँ से हम लोग ढूंढेंगे तो कहाँ पे जा रहा है ये लाइन, ओके। एक लाइन तो यहाँ पर है L16 2.7, ऐसा ही यहाँ पर देखिए सब FPC, मतलब ये आपका नीचे जा रहा है, मतलब आपका CC बोर्ड पे जा रहा है। ज़रूरत क्या था CC बोर्ड में, हाँ देखिए ये वोल्टेज का ज़रूरत क्यों है, आपका ट्रांसीवर सेक्शन B1, B3, B4 ये पर्टिकुलर बैंड्स के ऊपर बैंड काम करना है, तो ये वोल्टेज ज़रूरत है, ये नेटवर्क रिलेटेड वोल्टेज है, ओके। और नेक्स्ट कहाँ पर जा रहा है देखेंगे, नेक्स्ट यहीं पर आ रहा है, ये कौन सा सेक्शन है, PRX आपका, मतलब प्राइमरी रिसीवर, मतलब आपका PFO IC के अंदर भी जा रहा है यही वाला IC, ओके। इसे हर चीज़ हम नेक्स्ट यही वोल्टेज कहाँ पर जा रहा है, आपका DRX स्विचिंग के ऊपर भी जा रहा है। देखिए आपका मेरे थियरी क्लासेस आपने सुना होगा, वहाँ पर देख लीजिए DRX क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका DRX सेक्शन के ऊपर जा रहा है। तो ऐसा मतलब इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं कौन सा लाइन कहाँ पर क्या करने जा रहा है और कैसे जा रहा है, ओके। अगर कोई भी डाउट्स है मुझे कॉल कर लीजिए, और कोई भी मॉडल के अंदर आप जाके वहाँ पर ढूंढ रहे हो समझ में नहीं आ रहा, मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए, मैं आपको उसका रिवर्ट कर देता हूँ, या नहीं तो उसको वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे तो मैं उसको वीडियो भी बना के देता हूँ। थैंक यू।